हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम जानकारी पर। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 की सिचुएशन के बाद स्कूल बंद हैं। करीब एक साल होने जा रहा है स्कूल बंद हैं अभी, और स्कूल खुलने का कोई चांस भी नहीं है दोस्तों। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया और मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि अब जो टीचर बनना चाहते हैं लोग, या जो टीचर अभी ऑलरेडी हैं हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड के अंदर की बात करें, तो उनको क्या चेंज लाने पड़ेंगे अपने अंदर। कहने का मतलब ये है कि नई जनरेशन के टीचर्स में क्या होना चाहिए, क्या उनको सीखना चाहिए, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने 5 टी पता लगाए हैं। वो 5 टी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हो। और पहली क्वालिटी है ट्रांजिशन। यस दोस्तों, गुरुकुल से लेकर मॉडर्न टाइम तक, जब गुरुकुल के टाइम पर एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी पढ़ाते थे, तब से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ट्रांजिशन इज़ द बेस्ट क्वालिटी अ टीचर मस्ट हैव। और अगर मैं बात करूं, एजुकेशन एंड टीचिंग हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम गुरुकुल एंड टीचिंग अंडर द ट्री टू द न्यू एज क्लासरूम एंड वर्चुअल क्लास ऑफ टुडे। सो ऑल द टीचर्स मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन। मीन्स ट्रांजिशन का मतलब है कि उनको जल्दी जल्दी नए तरीके अप्लाई करना आना चाहिए। और वो जैसे उनको क्लासरूम में पढ़ाने की हैबिट है, इसी तरह उन्हें ट्रांजिशन करना पड़ेगा अपने अंदर कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा सकें। तो पहला पॉइंट हुआ ट्रांजिशन। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा जो पुराने टीचर हैं और जो कई सालों से पुराने तरीके से पढ़ा रहे थे, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम फील करते हैं। अभी जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो बहुत सारी दिक्कत आई इस तरह की, और काफ़ी बच्चों ने टीचर्स को परेशान भी किया। और ये भी देखा गया कि टीचर्स को मोबाइल के फंक्शन, जूम ऐप, ये सारी चीज़ें जो टीचर मतलब इन चीज़ों में सब वर्स नहीं थे। स्कूलों में क्या होता है, बोर्ड पर गए पढ़ाया, स्मार्ट बोर्ड थे स्कूलों में, बट वो चीज़ नहीं थी उसमें। उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर थे ऑलरेडी, तो वो वहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं था उनके लिए। और सबसे बड़ी बात इस बार ये थी कि टीचर टीचर पढ़ा रहे थे, तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पेरेंट्स भी देख रहे हैं। टीचर्स के लिए सबसे मुश्किल यही रहा शायद। क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में छुप जाते हो आप क्या पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो वो बच्चे को पता होता है। बच्चा बताएगा नहीं बताएगा, और बताया तो आप उसका कितना ट्रस्ट करोगे। लेकिन अब टीचर्स की सबसे बुरी हालत ये है कि जो वो पढ़ा रहे हैं उनके पेरेंट्स बच्चों के देख रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। कुछ पेरेंट्स ने तो टीचर्स की रिकॉर्डिंग भी करके रख ली है कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो इस दौरान बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर फेस कैम वीडियो ही नहीं बनाते। वो या तो बुक रीड करके पढ़ाते हैं या पहले से पावर पॉइंट बनाकर पूरा स्क्रीन पर पावर पॉइंट चलती रहती है, कोने में टीचर दिखता है थोड़ा सा, और वो शायद उस टाइम बुक देखकर पढ़ा रहे होते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों, जब तक आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाओगे, आप पूरे दिख नहीं रहे हो बच्चे को पढ़ाते हुए। और बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी, उनके टीचर भी मैंने देखा, वो पूरी स्क्रीन पर केवल लिख रहे हैं और साइड में एक छोटे से में बैठे हैं, और पहले से उन्होंने पावर पॉइंट बना रखी है और उसको देख देख के वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको टेक्नोलॉजी के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तीसरा टी आता है टूल्स। जी, आपको पता होगा सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं पढ़ाने में बहुत महंगी आती हैं। जैसे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉडकास्टिंग माइक है, बहुत महंगा आया है। मैं जो कैमरा मेरा सामने लगा हुआ है जो आपको दिखा नहीं सकता, वो वेब कैम भी बहुत हाई क्वालिटी का है, तो वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। आपको टैब लेनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। अब ये किताब कॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन टैब आपके पास होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। बहुत सारी कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, ये सारी फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सो यू शुड बी रेडी फॉर टूल्स। फ्यूचर रेडी होना चाहिए आपको। चौथा टी आता है ट्रेनिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए ऑनलाइन, बट वो सब बेकार प्रोग्राम थे क्योंकि वो टीचर उनको अवेल नहीं कर पा रहे थे। अभी तक क्या होता था स्कूल में, मैंने भी कई स्कूलों में पढ़ाया है, तो वहाँ पर वर्कशॉप होती रहती थी। कुछ लोग आते थे, अंकल आंटीज, कुछ टीचर्स, और वो टीचर्स को बैठाते थे एक बड़े से हॉल में। पहले वहाँ पर चाय पानी चलता था, फिर कुछ कुछ बताते थे, वो एक्टिविटी करवाते थे। वो सब बेकार एक्टिविटी होती हैं। यकीन मानिए, स्कूलों में जो वर्कशॉप करवाई जाती हैं 90% वो बेकार होती हैं एकदम। कोई यूज़फुल नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है उनमें। और वो ट्रेनर्स बहुत मोटा पैसा स्कूल से लेते हैं, और स्कूल फाइनली वो पैसा फिर बच्चों से निकालता है। मैं थोड़ा साफ बात करता हूँ, ये बात काम की है। लेकिन अब ट्रेनिंग ऐसी नहीं चलेगी। अब स्कूलों को ये देखना पड़ेगा कि जो उनके टीचर्स हैं उनको बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी, लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल पिछड़ जाएगा। अब आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, अगर आपके टीचर्स आर वेल नॉट वेल इन द टेक्नोलॉजी, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो द सक्सेसफुल टीचर विल बी द वन हु कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इसके अलावा स्कूल्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
और हम अनुराग टे क्लासेस इस बारे में सोच रही है कि हम ट्रेनिंग दें टीचर्स को डिजिटल माध्यम से पढ़ाने की। और पांचवा आता है टच, टी फॉर टच। मैंने आपको चार बता दिए हैं टीज, अब पांचवा टी है टच। टीचर्स को अपनी पढ़ाई का तरीका टचेबल, मतलब उसमें टच होना चाहिए, उसमें एक बच्चे को फील करे बच्चा कि यार कुछ तो बात है टीचर के अंदर, कुछ तो खास है इस टीचर में। मतलब जैसे आपने एक सुना होगा, खान सर हैं जीएस सेंटर वाले पटना के, तो वो जब कुछ समझाते हैं तो एकदम टच करता है ब्रेन पर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत इजीली तरीके से समझा देते हैं। तो टीचर्स को टच के माध्यम से एक टचिंग फील करवाना पड़ेगा। ये नहीं क्लास में गए चिल्लाए, कुछ कुछ बोला, होमवर्क दे दिया और बोर्ड पे लिख दिया, बोर्ड भर दिया, टीचर डायरी भर के प्रिंसिपल को दिखा दी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको, चूंकि आप एक रिमोट मीडियम से पढ़ा रहे हो, बच्चा आपके सामने नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तो आपको टच वाली फील लानी पड़ेगी ताकि लगे बच्चे को कि टीचर मेरे सामने ही बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये थे 5 टी जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। ये सारे टीचर्स के अंदर होने चाहिए। उम्मीद है आपके पास ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और किसी भी, अगर आप टीचर हो और वीडियो को देख रहे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, या कोई आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात पूछना चाहते हैं, कोई टेक्निक आपको नहीं पता, कैमरा कौन सा लें, ट्राईपोड, स्मार्ट बोर्ड, इससे बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम जानकारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग, एजुकेशन और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आने वाले हैं, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट जॉब्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम जानकारी चैनल पर हम देंगे। थैंक यू।